साउथ अफ्रीका से एक खूंखार B.1.1.529 ऐसा म्यूटेशन उत्परिवर्तन आया है, ऐसा समाचार है। ये क्यों आया? म्यूटेशन क्यों आया बाद में देखते हैं। समाचार आया आपकी गलती की वजह से। आपको कहा था यूरोप के केसेस बढ़ रहे, लेकिन आप डरे ही नहीं। आपको कहा कोवैक्सीन सिर्फ 50% प्रभावी है, आप फिर भी डरने का नाम ही नहीं ले रहे। थोड़ा डरने का एक्टिंग किया होता तो ये साउथ अफ्रीका में म्यूटेशन नहीं लेके आते ना मीडिया। देखो, मीडिया की गलती नहीं है, जो लोग देखना चाहते हैं वही वो बेचारे दिखाते हैं। लेकिन गौर करें, अभी कौन सा भी भारतीय मीडिया का आउटलेट ने, आप अगर गूगल किया कोविड इंडिया डाल के, तो जो B.1.1.529 है ना, उसमें 1 और 529 के बीच में का जो पीरियड है उसे ही निकाल दिया है। क्या कॉपी मारते हैं एक दूसरे के। एक गलती की सबने गलती की, जरा देखो यार। थोड़ा तो करोड़ों लोग पढ़ते हैं, इतना संपन्न और सार्वभौम देश है भारत, कितनी बड़ी लोकसत्ताक पद्धति है, कितने करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, कितनी छोटी छोटी गलतियां, बहुत लज्जा की, बहुत बहुत शर्म की बात है कैसा प्रिंट करते हैं। एंड पीरियड इज इंपॉर्टेंट, पीरियड। तो भारत को क्या डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। लोग कहेंगे शाबाश, अभी आया नहीं, 2 हफ्ते नहीं हुए उसको आके, और आपने ये अनुमान लगा भी दिया कि भारत को डरने की जरूरी नहीं है। भाई साहब, वो कुछ 2 हफ्ता पहले नहीं आया है, उसको आके काफी महीने हो चुके हैं। होने अब अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मिलके उसका नामकरण करने वाला है। सो जो बच्चे का अभी नामकरण अभी करने वाले हैं, उसका उगम तो उसको 9 महीने पहले ही हुआ होगा ना, काफी हफ्ते पहले हुआ है वो। और अगर ये म्यूटेशन सचमुच इतना खराब है, खूंखार है, डरावना है, तो अभी वो भूचाल की तरह साउथ अफ्रीका में टूट क्यों नहीं पड़ा है? साउथ अफ्रीका में वैक्सीनेशन बहुत कम है। जिनको दोनों टीके लगे हैं ऐसे सिर्फ 23.8 लोग हैं, और एक टीका लगा है ऐसे 28.4% लोग हैं। जोहानसबर्ग साउथ अफ्रीका, दुर्भाग्यता से आप वहां गए हो, बड़ी खराब जगह है, मतलब ऐसे डरावनी जगह है। वहां पे कुछ प्रॉब्लम आया तो हड़कंप मच जाएगा। तो अगर ऐसे पॉकेट्स है साउथ अफ्रीका में, तो वो साउथ अफ्रीका में पिछले कुछ महीने से फैल क्यों नहीं रहा है? वो फैल इसलिए नहीं रहा है क्योंकि साउथ अफ्रीका में काफी नेचुरल इन्फेक्शन, नैसर्गिक इन्फेक्शन हुए थे, और वो नैसर्गिक इन्फेक्शन अभी साउथ अफ्रीका को बचा रहा है, इसलिए वो फैला नहीं है। तो ये जो नया क्या है ये म्यूटेशन, वो कहते हैं जो रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन और न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन। और न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन पे तो बोलते हैं 30 म्यूटेशन आए हैं, और रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन पे भी 10 आए हैं। लेकिन डेल्टा के रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन पे भी 2 ही म्यूटेशन आए थे, और बीटा के 3 आए थे। फिर भी डेल्टा ने बीटा को मात दे दी। तो ऐसा टोटल नंबर से कुछ नहीं होता। और कभी कभी म्यूटेशन इतना खराब होता है कि वो लोग दुर्भाग्यता से मर ही जाते हैं होने के बाद, तो फिर वो फैला नहीं पाते। तो कब सब म्यूटेशन बुरे नहीं होते। ये म्यूटेशन, क्या ये, सबके मन में एक ही सवाल है कि क्या ये वैक्सीन को चकमा देगा या नैसर्गिक इन्फेक्शन को चकमा देगा? मेरा मानना यह है कि अगर ये बदल भी जाता है तो नैसर्गिक इन्फेक्शन को चकमा नहीं देगा, थोड़ा देगा लेकिन ज्यादा नहीं देगा। वैक्सीन को थोड़ा सा चकमा देगा, लेकिन फिर भी वैक्सीन आपको सीरियस डिसीज से बचाएगी, ये अगर थोड़ा बदल हुआ तो भी। और अगर आप कुछ नदी पार करना चाहते हैं और आप तैरना नहीं जानते, और अगर आपको कोई लाइफ जैकेट है जो पहले 90% प्रभावी था, अभी 70% प्रभावी है, तो लेंगे ना, क्योंकि आपको तैरना ही नहीं आता। तो वैक्सीन अभी भी फिर भी लेना चाहिए। और साउथ अफ्रीका में ये जो केसेस दिख रहे हैं वो सब यंग लोगों में, और यंग लोगों में साउथ अफ्रीका में वैक्सीनेशन लगभग है ही नहीं अभी।
तो आप पूछोगे अभी यूरोप में कैसे से आए हैं, कनाडा में बढ़े हैं, थोड़े अमेरिका में बढ़े हैं, क्या वो ये म्यूटेशन की वजह से है? ये पूरी दुनिया में ऑलरेडी फैल चुका है? नहीं, क्योंकि ये म्यूटेशन का डर हमें ये है कि ये वैक्सीन को चकमा देगा। लेकिन अभी भी जो पूरी तबाही मची है, जो हॉस्पिटलाइजेशन, आईसीयू सब हो रहा है, वो ज्यादातर के अनवैक्सीनेटेड लोगों में ही है। तो अगर वैक्सीन आपको बचाती है तो फिर डर किस बात का? तो ये अगर म्यूटेशन आया तो इससे हमें कौन बचाएगा? डेल्टा। ये दोनों कोविड चोर है, आपके घर में घुसने वाला चोर है, और वो काफी तरह के चोर होते हैं। ये जो डेल्टा है वो आपका पॉकेट मारता है, वो मामूली पॉकेट मारता है, और ये जो नया म्यूटेशन है वो आपको पकड़ के आपका गला घोटता है। लेकिन इसमें एक पेचीदा बात ऐसी है कि अगर आपके जेब में आपका वॉलेट है ही नहीं, बटुआ है ही नहीं, तो वो जो दूसरा म्यूटेशन है वो आपका गला नहीं घोटेगा। क्यों घोटेगा? क्योंकि आपका गला घोट के उसको कुछ मिलने वाला नहीं है, बटुआ तो नहीं है। तो ये दोनों चोर, एक गला घोटने वाला और ये म्यूटेशन, और एक बटुआ लेने वाला डेल्टा, ये दौड़ रहे हैं, और डेल्टा हमेशा जीतेगा। डेल्टा पूरे दुनिया में जीतेगा। डेल्टा जहां उधम मचा चुका है वहां ये दूसरे म्यूटेशन का कुछ चलने वाला नहीं है। ये मेरा मानना है और यही सही निकलेगा, डरने की बात नहीं है। भारत में ऐसे काफी नेचुरल इन्फेक्शंस हो चुके हैं। पूरी दुनिया में जहां पे ज्यादा डेल्टा फैल, अभी पूरे दुनिया में डेल्टा ही डेल्टा है सब, और डेल्टा ही ये आपको म्यूटेशन से बचाएगा। नहीं तो अब तक ये म्यूटेशन पूरे दुनिया में उत्पात मचाया होता। अब तक दुनिया के कुछ देश ऐसे हैं जहां अभी ज्यादा नेचुरल इन्फेक्शन नहीं हुए थे, वहां प्रॉब्लम आएगा। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर में कुछ महीनों में प्रॉब्लम आएगा, लेकिन वैक्सीनेशन की वजह से वो लोग हॉस्पिटलाइजेशन से बच जाएंगे। सिर्फ एक ही कंट्री ट्रबल में आएगा, वो है चाइना, क्योंकि उनका जीरो कोविड का नॉनसेंस अभी चालू है, उनका तो प्रॉब्लम रहेगा। और मेरा तुच्छ सवाल एक ये था कि अगर कोई आदमी है अमेरिका में, कहाँ भी है, जिसने बेचारे ने 2 टीके लिए हैं, शायद बूस्टर की भी सोच रहा है, अभी इंडिया को जरूरी नहीं है, लेकिन उसने 2 टीके लिए हैं, वो किसी के साथ मिलता है ना, दोस्तों से मिलता है ना, किसी के गले लगता है, बेचारा घर में पड़ा रहता है, मास्क डालता है, हाथ धोता है। अभी आप उसको कह रहे हैं कि आप सावधानी बरताए, तो अब आदमी करे क्या? और क्या करे? 2 टीके ले लिए, किसी को मिलता नहीं, मास्क डालता है, तो अभी और क्या? अब उससे क्या उम्मीद रखते हो आप? तो मास्क के मैं खिलाफ कभी नहीं था, अभी भी नहीं हूं। मास्क का कैसा है ना, वैक्सीन एक बार लगा दी तो लगा दी। विश्वामित्र ऋषि ने जब तप किया था 1000 बरस, और एक बार मेनका को देख लिया तो प्रॉब्लम आया। सब साला 1000 साल किया वो गई भैंस पानी में। मास्क अगर आपने 1 साल अच्छी तरह से लगाया और 1 सेकंड के लिए नीचे किया, चाय पी रहे हैं हंसा मामी के साथ, हंसा मामी को हुआ है, आपको मिल गया प्रसाद, तो मास्क पहनना ही पड़ता है हमेशा। इसलिए मास्क अभी डालो, अच्छा है, सब ठीक है, लेकिन हमारी महत्वाकांक्षा ये नहीं होनी चाहिए कि जिंदगी भर मास्क पहनने हैं। और लोगों का भी ये जायज सवाल है ना कि अगर 2 साल हो गए, ये सारे कमेटी के लोग हैं, ये कुछ कर नहीं पा रहे, तो हकाल दो सबको, कुछ नया सोचो, कुछ नया करो। वही बात बार बार लोगों को क्या बोलते रह गए, आप सावधानी। अभी और क्या सावधानी बरते? अभी लोगों से आप क्या अपेक्षा रखते हो? अगर आप भारत में हो तो चैन से रहे, सुकून से रहे, इत्मीनान से रहे। ये जो इतने लोगों को हो चुका है, अगर कोई नया आ भी गया तो हमारा ये जो प्रोटेक्शन था ये हमें यकीनन यकीनन बचाएगा। सो डरने की कोई बात नहीं है। इस साउथ अफ्रीका म्यूटेशन का वगैरह आप अभी उसके बारे में सोचना ही छोड़ दो।